जय हिंद प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में पूरी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं कम समय में। ध्यान देंगे सभी बच्चे। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? आपको आंसर लगाना है बांग्लादेश ढाका में। कहाँ पर है बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय? आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश ढाका। नेक्स्ट, अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपका आंसर क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। यह कैसा संगठन है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? जो बिम्स्टेक है वो क्षेत्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? एक क्षेत्रीय संगठन है। बात करते हैं कि इसके इसके सदस्य राष्ट्र या बंगाल की खाड़ी, इसके सदस्य राष्ट्र की बात करते हैं। इसके सदस्य राष्ट्र बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में है। क्या जो बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र है वो कहाँ पर है भाई? बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती मतलब कि तट के आसपास है और सीमावर्ती क्षेत्रों में है, जो क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि जो बिम्स्टेक है वो कैसा संगठन है? एक क्षेत्रीय संगठन है। बात करते हैं सदस्य देश, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई ये बताएं आपकी आसियान, सॉरी पिछला टॉपिक हमने आसियान करा था तो इसलिए आसियान माइंड में चल रहा है। आप ध्यान देंगे बिम्स्टेक के सदस्य देश कितने हैं? तो आप सभी का आंसर होगा कितने हैं भाई? 7। आप ऑप्शन में ऐसे दे देंगे बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं 7 हैं, बी ऑप्शन दे देंगे कि 8 हैं, आपको सी ऑप्शन दे देंगे कि 9 है और डी ऑप्शन दे देंगे कि 10 है। तो आप सभी का आंसर होगा कि भाई बिम्स्टेक के जो राष्ट्र हैं वो कितने हैं, या बिम्स देश के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? वो है 7। अब हम जानते हैं ये देश कौन कौन से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो नहीं है को कब आप फाइंड आउट करेंगे? जब आपको ये पता होगा कि भाई बिम्स्टेक के वो 7 सदस्य कौन से हैं। तो 7 सदस्य को जानने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश ढाका, क्योंकि भाई कैपिटल क्या है? सॉरी, बिम्स्टेक का जो स्थायी सचिवालय है वो क्या है? बांग्लादेश मतलब ढाका। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है? एक सदस्य देश है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड भी इजी है, भूटान है। और हमारा भारत भी इसका क्या है? सदस्य देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ लेंगे कि क्या बिम्स्टेक का भारत सदस्य है या नहीं, तो आप सबका आंसर क्या होगा? कि यस, बिम्स्टेक भारत का सदस्य है। क्या बिम्स्टेक भारत मतलब भारत बिम्स्टेक का सदस्य है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप म्यांमार याद रखेंगे, फिर आपको याद रखना है नेपाल, और फिर आपको क्या? श्रीलंका और थाईलैंड। इतना हार्ड नहीं है। अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अगेन रिवीजन करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इसलिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। बांग्लादेश तो है ही है, क्या भाई? क्योंकि स्थायी सचिवालय है तो बांग्लादेश तो होगा ही होगा। देन बात करें भूटान है, कौन सा है भाई? भूटान इसका सदस्य देश है। भारत अपना प्यारा भारत भी है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। अब बात करते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई जो बिम्स्टेक है आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, या इसको क्यों शुरू किया गया। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। तीव्र आर्थिक विकास के लिए सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दे पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना क्या है? बिम्स्टेक का उद्देश्य है। अगर इस बात करें, क्योंकि स्थापना से भी मैंने देखा है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं स्टैटिक में, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगर बात करें बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी, तो 1997। अब आप सोचेंगे कि मैम हम ये इतनी सारी डेट याद करनी है, इंडियन पॉलिटी में भी आप डेट्स कराते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो इतनी सारी हिस्ट्री में तो डेट्स हम याद कैसे करें? तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे 1997 का किसी का डेट ऑफ बर्थ होता है तो आप ऐसे याद कर ले कि भाई जब उसका जन्म हुआ था ना तब बिम्स्टेक की स्थापना हुई। तो ऐसे करके आप ना डेट लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो 1997 का जिसका बर्थ हो तो ऐसे कि भाई उसका जब जन्म हुआ था तब बिम्स्टेक की स्थापना हो गई थी। तो आप सभी ध्यान रखेंगे बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। भाई किसकी घोषणा पत्र के द्वारा? बैंकों घोषणा पत्र के माध्यम से बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी वो मैंने आपको बता दिया, 1997 में। एक क्लास में हमने बिम्स्टेक के बारे में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जान लिया। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। और डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। जो ये पीडीएफ में मैं नोट्स करके अपने पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्लास के बाद। तो आप सभी को क्या करना है? टेलीग्राम से भी ज्वाइन होना है। वो कैसे होंगे? डिस्क्रिप्शन या मैं कम्युनिटी में टेलीग्राम का आजकल लिंक डाल रही हूँ, तो वहां से जाके, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम टेलीग्राम लिंक कहाँ है, कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन
मेरे बच्चों को नहीं पता होता, तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे ना, जैसे जहां पर मैं मोटिवेशन कोट्स डालती हूँ, वहीं पर आपको क्या टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और आपको क्या डेली पीडीएफ मिलेगी। अब क्योंकि मैंने जितने आपको टॉपिक कराए उनकी पीडीएफ दे दी है, अब ये जब आपको वीडियो मिलेगी इसके तुरंत बाद में क्या करूंगी, टेलीग्राम पे आपको इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। तो इससे क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अपनी तैयारी को आपको आगे बढ़ाना है। एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, स्टेट लेवल पीसीएस यूपीएससी बाकी भी एग्जाम बहुत नजदीक है। जैसे एसएससी वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो एसएससी वाले बच्चे भी देखेंगे कि आशियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, G20 हो गया, एससीओ हो गया, भैया कुछ टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आप सभी को ये सारे टॉपिक्स कवर करके जाने, बहुत ही कम समय में आपको सारी चीजें एक ही क्लास में मिल रही है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट अच्छा लगे, जो हमने ये नई मुहिम स्टार्ट की है पीडीएफ के थ्रू सारी जानकारी आपको कम से कम टाइम ड्यूरेशन में देने की, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम शॉर्ट में हमें सारी चीजें मिल जाए, तो इस वजह से शॉर्ट में सारी चीजें कराई जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम डिटेल में कराए, तो ये भी आपको कमेंट में करना है कि आपको कम समय में सारी चीजें चाहिए या फिर हम जैसे डिटेल में विस्तार से चीजों को कर रहे हैं वैसी चाहिए। आपका फीडबैक ही है जो मुझे आगे, जो मैं अपना कंटेंट तैयार करती हूँ, जो अपनी क्लास करती हूँ, उसके लिए प्रेरित करता है। और मुझे मेरे माइंड में रहता है कि हाँ भाई बच्चे मुझसे लॉन्ग में पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे ही आगे क्लास को डिजाइन करूंगी। ठीक है, आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं वो भी सभी बच्चों को कमेंट में जरूर लिखना है। वीडियो अच्छी लगे, मैं एफर्ट अच्छे लगे, तो आप सभी को क्या करना है, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो चैनल को प्लीज आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर ले। और बेल आइकन जो होता है उसको आप याद से दबा ले, उससे क्या होगा, जब भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तभी आप क्या करें, पेन और पेपर लेकर रखना है। जो चीजें कुछ बच्चों की आदत होती है ना लिखने की, बहुत अच्छी आदत है, उसको नोट करना है। नहीं, और जिन बच्चों की आदत नहीं है लिखने की, उनके लिए भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।